खान साहब टिकट्स देंगे तो यहाँ बिल्कुल ही सन्नाटा छा जाएगा। ये चोर डाकू लुटेरे इलेक्शन से भाग रहे हैं, लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, हरासा किया जाए। आप क्लिप मेरा रिकॉर्ड पे रखना, बस वो उस दिन से डरें जिस दिन उनकी अपनी कोई ऑडियो वीडियो ना आ जाए। हाँ, देखिए सियासत बहुत बड़ा मैदान है, हर एक के लिए स्पेस है। कोई MPA का इलेक्शन लड़ रहा है, कोई MNA का लड़ रहा है। अभी ज़रूरत है हमें मुत्तहिद होकर इकट्ठे होकर इस माफिया का मुकाबला करना। तो इन्होंने पूरी कोशिश कर ली है हमें डराने की, धमकाने की। मेरे ऊपर खुद इन्होंने जाली मुकदमात कर रखे हैं और इनमें से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें कॉलें भी आती होंगी। उससे पहले आप समझें कि हकीकी आज़ादी के लिए इलेक्शन का ऐलान हो चुका होगा। यहाँ पंजाब के इलेक्शन होंगे तो यहाँ जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त ज़मान पार्क में इमरान खान नियाज़ी साहब के आस्थाने पे तहरीक इंसाफ के कारकुनों और सीनियर लीडरशिप का जो मेला है, जश्न है, वो यहाँ पर लगा हुआ है। रात के कारकुनान की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त उस्मान डार साहब मौजूद हैं। हम उनका स्टांस लेते हैं, उनसे बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ साजिशें, मुख्तलिफ इक़दाम करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि बजाय खौफ और हरास में मुब्तला होने के ये जोग दर जोग इमरान खान साहब के घर में मौजूद हैं। हम उनका स्टांस उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। एक तरफ ये था कि हम इनको डराएंगे, धमकाएंगे, जेलों में बंद करेंगे। दूसरी तरफ कारकुनान और सीनियर लीडरशिप की क़ियादत खान साहब के दर पे मौजूद है। हम उस्मान डार साहब से इस हवाले से स्टांस लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, डर डर कोई नहीं लगता पे यार? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये आप लोगों ने डिजिटल चैनल गालबन शुरू किया और बड़ी जल्दी आप लोगों ने मेहनत की है और हक़ और सच की आवाज़ पूरी दुनिया में आप लोग पहुँचा रहे हैं। देखिए, एक तासुर दिया जा रहा था कि खान साहब टिकट्स देंगे तो यहाँ बिल्कुल ही सन्नाटा छा जाएगा और आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के टाइगर्स यहाँ मौजूद हैं और सिक्योरिटी के सिलसिले में जो हफ्तावार ज़िम्मेदारियाँ लगती हैं, आज सियालकोट की ज़िम्मेदारी लगी थी। मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्स रोज़ाना की बुनियादों पे आ रहे हैं और ये मेरी डिस्ट्रिक्ट से नासिर चीमा साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने टिकट अप्लाई की थी, इन्हें नहीं मिली, देख लें यहाँ मौजूद है और इस बात का सबूत है कि यानी टिकट मिले या ना मिले खान के साथ हैं, खान के नज़रिए के साथ हैं, टिकट के लिए खान के साथ नहीं। यही मैं समझता हूँ। नासिर चीमा साहब जैसे लोग और भी दोस्त होंगे मेरे यहाँ जिन्हें टिकट्स नहीं मिले हैं, साकिब भट्टी हैं, दीगर दोस्त हैं और इमरान खान का साथ देने के लिए आए हैं, तब्दीली के लिए आए हैं, चेंज के लिए आए हैं। इस गले सड़े फरसूदा निज़ाम के खात्मे करते थे उस्मान भाई कि जब टिकटें दी जाएंगी उसके बाद जिनको टिकट नहीं मिलेंगे वो खान साहब के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। इस हवाले से इस पे भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। देखिए, सियासत बहुत बड़ा मैदान है, हर एक के लिए स्पेस है। कोई MPA का इलेक्शन लड़ रहा है, कोई MNA का लड़ रहा है, कोई चेयरमैन का लड़ेगा, कोई डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का लड़ेगा, कोई तहसील नाज़म का लड़ेगा, कोई मेयर का लड़ेगा। एंड ऑफ द डे सब के लिए कोई ना कोई स्पेस बनी जाती है पॉलिटिक्स में। अभी ज़रूरत है हमें मुत्तहिद होकर इकट्ठे होकर इस माफिया का मुकाबला करना। आप देख ही रहे हैं, ये चोर डाकू लुटेरे इलेक्शन से भाग रहे हैं। और मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अली मीन गंडापुर के साथ जो सलूक हो रहा है इस वक्त, इसी तरह और भी कारकुनान को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके घरों के करीब धमाके करवाए जा रहे हैं। यहाँ तक के क्या कहना चाहेंगे जो जबकि 6 महीनों से वो चीख के कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में धमाके, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो लहर है वो फैलाई जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 1 माह से तो इन्होंने पूरी कोशिश कर ली है हमें डराने की, धमकाने की। मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात दर्ज किए गए हैं, मेरे ऊपर ख़ुद इन्होंने जाली मुकदमात कर रखे हैं और हमारे सोशल मीडिया के लड़के उठाते हैं सिर्फ़ इसलिए कि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, हरासा किया जाए। और मैं समझता हूँ रजीम चेंज के बाद जो सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही है, इमरान खान साहब का जो मैं सबसे बड़ा कारनामा ही कहूँगा, उन्होंने खौफ के बुत जो है ना तोड़ दिए हैं। अगर आप यूथ को देखें, नौजवानों को देखें, यहाँ बैठे हुए एक एक शख्स के चेहरे पे देखें, कोई खौफ नहीं है, बैठे हैं यहाँ। और इनमें से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें कॉलें भी आती होंगी, नामालूम नंबर से, नो कॉलर ID से कॉलें भी आती होंगी, तो फिर भी ये यहाँ मौजूद हैं। और अगर आप पूरा यहाँ राउंड लगाएं तो हर तरफ जश्न का समय है। ये सारी चीज़ें को हमको बड़ा पता चल गया, हम ये अपना रोना नहीं रोते। हमारे तो कैमरे भी छीन के लेके गए, मोबाइल भी छीन के लेके गए, उसकी FIR भी मौजूद है। हमारी सीनियर क़यादत यहाँ पर जितनी भी है उन्हें इस चीज़ का अदराक भी है, मालूम भी है उन्हें। हम इन चीज़ों को साइड पर, अब बात आगे निकल चुकी है इन चीज़ों से। अब जिस तरह से ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं,
मैं पाकिस्तान की तारीख का जब मताला करता हूँ, पाकिस्तान की तारीख जब मैं देखता हूँ, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि कम से कम 2 साल इलेक्शन नहीं होने वाले, और इसके बाद अल्लाह ना करे, ये जो मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि ये ऐसा हो कि खान को ये साइड लाइन करने का प्लान कर रहे हैं। देखिए, ये आप क्लिप मेरा रिकॉर्ड पे रखना। 14 अगस्त को जब जश्न आज़ादी के लिए हम लोग माशाल्लाह 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, उससे पहले आप समझें कि हकीकी आज़ादी के लिए इलेक्शन का ऐलान हो चुका होगा और जनरल इलेक्शन का ऐलान हो चुका होगा। अब ये 2 ही काम होने हैं, या पंजाब के इलेक्शंस होंगे तो या जनरल इलेक्शंस होंगे। तीसरा काम नहीं होना, ना लोगों ने होने देना। ये सारे लोग आप देखेंगे सड़कों पे होंगे, चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे, आइन के साथ खड़े होंगे, आइन की बालादस्ती के लिए खड़े होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 टोक चीफ जस्टिस कह चुके हैं लास्ट टाइम अल्फाज कि जी 14 मई को इलेक्शंस होंगे, अगर आप लोग जनरल इलेक्शन करना चाहते हो इकट्ठे बैठ जाएँ, और उससे भी ये भाग रहे हैं। तो खैर फैसला कुन मोड़ पे आ चुके हैं हम, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने हकीकी मायनों में सारी सिचुएशन में पिछले 1 साल में जो वो कर सकता था पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, हमारे लिए, अजीम पाकिस्तान के लिए, वो कर दिया। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से टकराव नहीं चाहेगी। अगर टकराव करेंगे तो फिर इन्हें नहली का सामना करना होगा। और आपने देखा आज एक मुबैना वीडियो ऑडियो जस्टिस साबिक हमारे चीफ जस्टिस आकिब निसार साहब की आ गई जी, जो भी उनसे कोई कानूनी राय की बात है, ऑडियो हो या वीडियो हो, उनकी एक ही दुकान है जहाँ से वो बन रही हैं। बस वो उस दिन से डरें जिस दिन उनकी अपनी कोई ऑडियो वीडियो ना आ जाए। हाँ, क्योंकि अक्सर उस दिन से डरे। हमारे साथ कुछ और नौजवान और क़यादत भी मौजूद है, हम बाकी लोगों का भी स्टांस लेते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है कि एक तरफ खौफ व हरास की लहर पैदा की जा रही है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो या लीडरशिप हो, वो यहाँ पर जोक दर जोक मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ तो डर और खौफ पैदा किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप यहाँ पर आके बैठे हुए हैं अपने कारकुनान और बुज़ुर्गों के साथ यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे इस पर? जी, हम सब अपने कप्तान इमरान खान साहब की यहाँ रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ टिकट लेना या टिकट ना लेना नहीं है, ये हम एक अपना फरीज़ा समझते हैं कि इमरान खान साहब मुल्क पाकिस्तान के नहीं बल्कि दीन इस्लाम की उम्मत मुस्लिमा के इस दौर के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने इस्लाम का नाम और पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर उन्होंने जो इस्लाम का नाम लिया। तो हम सबको हम अपना ये फ़र्ज़ समझ के आज यहाँ सारे मौजूद हैं, और हमें जिस तरह मुझे भी खान साहब ने टिकट पहले भी दिया, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह टिकट लेने के बावजूद हम यहाँ आज मौजूद हैं। इसके पीछे मकसद ये नहीं कि टिकट लेना या ना लेना, सिर्फ ये लोगों का जज्बा और मोहब्बत अपने कप्तान के साथ इतना मैं समझता हूँ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है लोगों का कि वो अपने इमरान खान के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। खान के साथ हर हद तक जाने को तैयार हैं। नाज़रीन, फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है कि इस धरती माँ के साथ कौन मुखलिस है, इस धरती माँ का जो हकीकी किरदार है वो कौन अदा कर रहा है, कौन इस धरती माँ की नमूस को पमाल कर रहा है। फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है। अगर ये वक्त हाथ से निकल गया, यकीन कीजिएगा दोबारा फिर भुट्टो की तरह सालों आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी तरह से लियाकत अली खान के साथ जो हुआ कौम को पता है। इसी तरह ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को जब बरतरफ किया गया तो जब वो रिसीवर उठाते हैं तो उसके रिसीवर की तार कटी हुई थी। ये मुल्क के साथ ये सिस्टम जिस तरह से खिलवाड़ करता आ रहा है आपको भी पता है। खान की एक तकरीर पर जो इन्हें तकलीफ हुई, शेखुपुरा में जो उन्होंने कहा था कि मुझे सिस्टम सही फैसले नहीं करने दे रहा, उसके बाद इन्होंने रजीम चेंज का जो ऑपरेशन शुरू किया, जो ववेला शुरू किया, वो आपके सामने है। अब फैसला आपको करना है, आवाम को करना है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दी। अल्लाह निगहबान।